पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। हिजाब बुर्का पहने मुस्लिम छात्रा को नीट परीक्षा देने से रोका गया तो छात्रा ने कहा कि मेरे लिए नीट से ज्यादा मेरा बुर्का और मेरी पहचान जरूरी है, मैं हिजाब बुर्का नहीं उतारूंगी। अब इसी बयान को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। ओवैसी की पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नीट परीक्षा पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रही है। पहले पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा, लाखों छात्रों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया, कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और अब जब दोबारा आज नीट की परीक्षा हुई तो हिजाब बुर्के को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया। यह सिर्फ नीट में नहीं हुआ, कई परीक्षाओं में देखने को मिला है। बुर्का हिजाब पहनने से मुस्लिम छात्रा को कई परीक्षाओं में रोका गया, वहीं नीट में भी यही देखने को मिला। अब सवाल है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा जांच का मामला है या फिर एक खास धर्म से जुड़े पहनावे को लेकर बार बार परेशान किया जा रहा है। जी हां, बता दें कि राजस्थान के अजमेर में नीट परीक्षा में हिजाब को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। अजमेर के एक नीट परीक्षा केंद्र पर हिजाब बुर्का पहनकर मुस्लिम छात्रा परीक्षा देने पहुंची थी, लेकिन छात्रा को प्रशासन ने सुरक्षा जांच का हवाला देकर परीक्षा सेंटर में अंदर जाने से रोक दिया। इस पर छात्रा और परिजनों में नाराजगी देखने को मिली। हालांकि कुछ देर तक चले हंगामे और प्रशासन से बातचीत के बाद गहन जांच कर छात्रा को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया, लेकिन मुस्लिम छात्रा ने जो कहा वो सुर्खियों में है। मुस्लिम छात्रा कुलसूम ने कहा, बुर्का मेरी पहचान है, मैं पेपर छोड़ दूंगी लेकिन हिजाब और बुर्का नहीं उतारूंगी। जी हाँ, मेरे लिए नीट मैटर नहीं करता है। वहीं छात्रा ने कहा कि एनटीए ने भी इस पर रोक नहीं लगा रखी है, तो फिर प्रशासन क्यों रोक रहा है? हमने पूरा सहयोग किया जांच में, फिर भी हमें रोका जा रहा है। जरा आप भी सुनिए मुस्लिम छात्रा को। सर, मैं नीट का पेपर देना आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देना आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो ठीक अलाउ करो, वरना मत अलाउ करना। अब ये अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं, भाई बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी ना मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं? अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। मेरा नाम उम्मे कुलसूम है। तो देखा और सुना आपने, मुस्लिम छात्रा का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं छात्रा के पिता मोहम्मद आलिम ने भी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी बच्ची ने
इससे पहले भी 2 बार बुर्का पहनकर परीक्षा दी है, तब कोई समस्या नहीं हुई। एनटीए ने जब अनुमति दी है तो यहां केंद्र पर क्यों रोका जा रहा है? हम पूरी चेकिंग कराने को तैयार हैं, लेकिन बच्ची बुर्का हटाकर परीक्षा नहीं देगी। जी हां, तो छात्रा ने भी यही कहा कि मेरे लिए नीट मैटर नहीं करता है, मैं हिजाब बुर्का नहीं उतारूंगी। वही छात्रा के पिता ने भी वही बयान दिया कि मेरी बच्ची बिना बुर्का के परीक्षा नहीं देगी। वही दोस्तों, इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बड़ा हमला बोला है। ओवैसी की पार्टी के नेता शादाब चौहान ने इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं और बेटियों का अपमान है। जब कोई बेटी, कोई महिला अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है तो आप उसे रोकने वाले कौन होते हैं, जबकि धार्मिक पहनावा प्रतिबंधित नहीं है। शादाब चौहान ने कहा, आज नीट री एग्जाम के दौरान अजमेर में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना घटी है। वहां पर 18 साल की एक बच्ची, हमारी बहन जो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती है, उसे नीट का एग्जाम देने से रोक दिया गया। 3 मई को भी उसने एग्जाम दिया था और आज भी वो परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंची, लेकिन उसे यह बोला गया कि तुम्हें हिजाब निकालना पड़ेगा। आप कौन होते हो? एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बोलती है कि हम मुस्लिम महिलाओं की हितैषी हैं। तो इस पूरे मामले में दोस्तों विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है, खासकर एआईएमआईएम ने। दोस्तों, देश में जब भी हिजाब और बुर्के का मुद्दा सामने आता है तो बहस सिर्फ कपड़ों की नहीं रहती, बल्कि पहचान, अधिकार और संविधान तक पहुंच जाती है। जी हाँ, अब जिस तरह से अजमेर में ये देखने को मिला, हिजाब पर बवाल हुआ, मुस्लिम छात्रा ने कहा कि उसके लिए नीट मैटर नहीं करता है, वो हिजाब बुर्का नहीं उतारेगी। तो छात्रा का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी।